Hello students. Today we start the third paper, that is current trends in plant sciences. So in this paper there are three units. Unit first is on pharmacognosy and phytochemistry. Unit second is on forestry and economic botany, and unit third is industry based plant products. So this is the current or advanced applications of the plant science or plants, जो इकोनॉमिकली और करंटली जो प्लांट्स के डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हमें इस पेपर में स्टडी करना है. मतलब जो करंट एप्लीकेशंस, प्लांट के जो भी करंट एप्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं. तो यूनिट फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मेकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. तो फार्मेकोग्नोसी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यहाँ पे जो ड्रग्स बनाए जाते हैं तो उस जो आयुर्वेदिक ड्रग्स वगैरह रहते तो कैसे बनाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री हमें इसमें स्टडी करने की रहती है. एंड इन फाइटोकेमिस्ट्री ऑल्सो विद different study or different study of different components which are present in the plants. इसमें जो प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं उसका स्टडी फाइटोकेमिस्ट्री में किया जाता है. तो these are two new branches or advanced branches in the life science, and these are included in your syllabus. So first, that is the introduction to pharmacopoeia. So pharmacopoeia, this is new word for you, but this is a very long history. फार्माकोपिया एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन है. जो भी आयुर्वेदा में जो भी प्लांट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन एज अ फार्माकोपिया किया जाता है. सो दिस इज़ द ऑथेंटिक पब्लिकेशन ऑफ द मेडिसिनल और क्रूड ड्रग्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इन योर सिलेबस, दैट इज़ इंडियन फार्माकोपिया, देन इंडियन हर्बल फार्माकोपिया एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया. तो इसमें आपको एक तो इंडियन फार्माकोपिया स्टडी करनी है, उसके बाद जो हर्बल मतलब जो मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड इंडियन फार्माकोपिया वो अलग से पब्लिक जो बुक है वो आपको स्टडी करनी है. और साथ में जो आयुर्वेदिक, दैट मीन्स जो पुराने मिलियन जो भी ईयर्स आगो जो लोग आयुर्वेदा में खूब बहुत सारे प्लांट्स का यूज़ किया जाता था, तो कैसे उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया गया है, तो वो हमें आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में स्टडी करना है. तो दिस इज़ वन पॉइंट. देन स्टडी ऑफ मोनोग्राफ फ्रॉम फार्माकोपिया. तो जो फार्माकोपिया इज़ अ बुक, पब्लिश्ड बुक, तो उसमें हर एक प्लांट का कैसे डिस्क्रिप्शन किया गया है, क्या क्या उसके बारे में, प्लांट्स के बारे में मेंशन किया जाता है, उसे मोनोग्राफ्स बोलते हैं. मतलब हर एक ड्रग्स हो या ड्रग्स नहीं तो जो मेडिसिनल प्लांट के उसका पूरा डिटेल्स फार्माकोपिया में मेंशन किया जाता है, तो उसे मोनोग्राफ बोलते हैं. तो हमें नेक्स्ट आपका सिलेबस में पॉइंट है मोनोग्राफ. तो हमें मोनोग्राफ इन फार्माकोपिया में जो भी मोनोग्राफ्स है उनका स्टडी करना है. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, sources, properties, uses and adulterants, regional and seasonal variation. So this is related to chemical compounds which are present in the plants, that known as the secondary compounds.
जो प्लांट्स के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके जो सोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर उसमें कैसे ड्रग्स बनाते हैं, उसमें एडल्ट्रेंस और उसमें कुछ वेरिएशंस सीज़न के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या, वेरिएशंस नज़र आता है क्या, केमिकल कंपाउंड के ऊपर सीज़न का क्या इफ़ेक्ट होता है, वो सब हमें इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट पॉइंट इन योर सिलेबस इज़ द एडल्ट्रेंस। तो इन एडल्ट्रेंस डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं आपको, उसमें एज एडल्ट्रेंट कौन सा प्लांट्स यूज़ करते हैं। एडल्ट्रेंट दैट मीन्स जो लुक लाइक द सेम, जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है उसकी तरह सेम प्लांट रहता है, तो मिक्स करके वो मार्केट में बेच देते हैं लोग। तो फॉर मिक्सिंग और फॉर मिक्स करके वो मार्केट में बेच देते हैं, तो उसे हम एडल्ट्रेंट बोलते हैं। जो भेसळ की जाती है, मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है उसमें कुछ मिला के वो मार्केट में कम दाम में वो बेच देते हैं, तो वो तो एडल्ट्रेंट हुए। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट के एग्जांपल दिए गए, उसमें कौन से प्लांट्स एज अ एडल्ट्रेंट मिक्स कर सकते हैं वो हमें स्टडी करना है। सो दिस इज़ द होल यूनिट फर्स्ट, उसमें फार्माकोग्नोसी एज वेल एज फाइटोकेमिस्ट्री हमें स्टडी करनी है। देन सेकेंड यूनिट है फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इन फॉरेस्ट्री, in first unit forestry, in that you have to study the different types of forest। जो टाइप्स के डिफरेंट फॉरेस्ट के जो डिफरेंट टाइप्स those are present in India, we have to study in this point। Then again there are different types of the forestry, in that agroforestry, urban forestry, organic farming and silviculture। So these are four different terms, and though these are useful in mankind, so these are included in this syllabus। Then next point is economic botany। Economic botany, that means those plants which are economically helped to the mans। So these are for example, for production of the fibers, the plants used for fiber production is the jute and cottons। Then also these current trends in fiber industries क्या है वो आपको स्टडी करनी है। देन स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में सैफ्रॉन एंड कार्डेमॉन है, दैट इज़ केशर एंड कार्डेमॉन, वो भी आपको इसमें स्टडी करना है। साथ में जो कमर्शियल मार्केट ऑफ स्पाइसेस है वो भी पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब जो इकोनॉमिकली हेल्पफुल प्लांट्स है वो हमें इसमें स्टडी करने हैं। दिस इज़ द सेकेंड यूनिट। देन इन द थर्ड यूनिट, दैट इज़ द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एरोमाथेरेपी। एरोमाथेरेपी, इन दैट इंट्रोडक्शन यूजेस विथ फ्यू एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल जजोबा, लेमन एंड जैस्मिन। तो एरोमाथेरेपी आपने वर्ड सुना होगा या नहीं होगा। तो जो मेडिसिन में अभी ये रिसेंटली बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है एरोमाथेरेपी, जिसमें मसाजिंग करके जो भी बहुत सारे डिसीजेस है उससे क्योर हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि जोजोबा है, लेमन है, जैस्मिन ऑयल है। तो ऑयल मसाज देके वो पेशेंट को क्योर करते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें बॉटनिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल। तो जो न्यूट्रास्यूटिकली मतलब जो ऐसे प्लांट जो एज अ फूड और मेडिसिन
जिसमें एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पायरुलिना है, वैनिलिन है, गार्सिनिया इंडिका है, फिर क्लोरेला है, केल है। These are different examples which are included in your syllabus that have contains the nutraceutical properties. That means those plants are used as a food and they are also contain the medicinal properties. Then the third point in this unit, that is enzyme industry. In that the cellulases, papain and bromelain, these are three enzymes which are prepared from the different plant resources and they can used in different industries for making the different products. Then last point is the biofuel. In the biofuel, uh, by using the different plants, prepare the fuel and make the जो एनवायरनमेंट को हेल्प किया जाता है इससे, तो वो कंसेप्ट हमें बायोफ्यूल में स्टडी करना है कि कौन कौन से टाइप्स के फ्यूल्स बायोफ्यूल्स है जो कि एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज़ द होल पेपर थर्ड. इन दैट देर आर 3 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट है फार्माग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का. सेकंड यूनिट है फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी का. एंड थर्ड यूनिट है इंडस्ट्री एंड बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट. तो ये पूरा पेपर हमें स्टडी करना है. तो पहले हम जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ फार्माग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री वो हम आज स्टार्ट करेंगे.